गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये इज इक्वल टू ये, इसमें एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करना है। ओके, हम देखते हैं। इक्वल मैट्रिक्स दिया हुआ है ना, इक्वल किया हुआ है, पहले मल्टीपल कर लेते हैं। 3x y 3z w इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ देते हैं। x प्लस 4 x प्लस वाई प्लस 6 z प्लस w माइनस 1 2w प्लस 3। अब इसका क्या करेंगे? यहाँ दिया हुआ है ना, इक्वल मैट्रिक्स है तो इक्वेशन डालते हैं। 3x 3x प्लस x प्लस 4 नो 3x इज इक्वल्स टू x प्लस 4। यहाँ x की वैल्यू निकल जाएगी क्या? 3x माइनस x इज इक्वल टू 4, तो 2x इज इक्वल टू 4x बराबर क्या हो जाएगा? 2। x बराबर 2, x की वैल्यू फाइंड कर लिए हम। अब दूसरा देखते हैं। 3y इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 6। समझ में आ रहा है ना? इक्वल मैट्रिक्स में सेम पोजीशंस के एलिमेंट इक्वल होते हैं, याद है या भूल गए? इज इक्वल टू 6 है। x की वैल्यू क्या फाइंड किया हम? y माइनस y इज इक्वल टू 2 प्लस 6, 2y इज इक्वल टू 8, राइट? y इज इक्वल टू 4। y की वैल्यू हो गई। अब तीसरा देखते हैं। 3z, पहले इसको ले लेते हैं। 3w इज इक्वल टू 2w माइनस प्लस 3, तो 3w माइनस 2w इज इक्वल 3, w इज इक्वल टू 3। सही है क्या? सही है। फोर्थ ऑप्शन पे आते हैं। 3z इज इक्वल टू z प्लस w माइनस 1, तो 3z माइनस z इज इक्वल टू, w की वैल्यू क्या है? 3 माइनस 1, 2z इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 1। सारे वैल्यूज मिल गए क्या? देखो अच्छे से। x बराबर 2, y बराबर 4, w बराबर 3, z बराबर 1। इज दैट क्लियर? ओके, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसे ही कई और क्वेश्चंस हैं, अगर इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो बाकी इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं, उम्मीद है सारे के सारे आप सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, f ऑफ x दिया हुआ है एक मैट्रिक्स, सो दैट f ऑफ x इनटू f ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस y। ओके,
एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है एक मैट्रिक्स cos माइनस साइन 0 साइन cos 0 0 0 1 ये दिया हुआ है मैट्रिक्स। पूछा है एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ एक्स ये है तो एफ ऑफ वाई क्या हो जाएगा, ताऊ एफ ऑफ वाई cos एक्स की जगह cos वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई cos वाई 0 0 0 1 यही होगा क्या, एफ ऑफ एक्स ये है तो एफ ऑफ वाई यही होगा क्या, डेफिनेटली। अब हम एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। ऑफ एक्स मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन सिखाया ना, डोंट एवर ट्राई टू फॉरगेट इट। देख लो क्या रूल था, फर्स्ट रो को पहले मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीपल करना है। तो साइन एक्स कॉस वाई, तो कॉस एक्स कॉस वाई है, कॉस एक्स कॉस वाई, यहाँ प्लस होता है लेकिन यहाँ साइन माइनस में है एक, तो माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस 0। अब दूसरे कॉलम पे आते हैं, cos x माइनस साइन वाई माइनस cos x साइन वाई प्लस माइनस साइन x प्लस cos y, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस साइन x cos y प्लस 0 0। अब देखो तीसरे कॉलम पे आते हैं, cos x इंटू 0 0 प्लस साइन माइनस साइन x इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 1 दैट्स आल्सो 0। अब दूसरे रो पे आते हैं, दूसरी रो प्रत्येक कॉलम को साइन x cos y y प्लस cos x sin y प्लस 0 माइनस साइन x sin y प्लस cos x cos y प्लस 0। तीसरे कॉलम पे 0 0 0 0। अब थर्ड रो पे लेते हैं, 0 0 0 0 0 0 0 0 1। ठीक है क्या, ये ठीक है, समझ में आया? समझ में आया कि नहीं, ये देख लो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos x cos y, कुछ फॉर्मूलाज है
फॉर्मूलाज क्या है, बताना तो पड़ेगा। cos a प्लस बी, ये फॉर्मूलाज याद है क्या, cos a माइनस बी साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी, ये फॉर्मूला याद है क्या, साइन a माइनस बी का क्या होगा, साइन a cos b माइनस cos a साइन b, ये फॉर्मूला है cos a प्लस b का, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, ये दोनों हमारे काम में आने वाले हैं। कुछ याद आया क्या, नहीं आया तो याद कर लो। देखो यहाँ क्या है, cos x को a y को b मानते हैं, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, तो जीरो हो गया ना, इसको हटा ही दो। देखो हम कौन सा फॉर्मूला बैठेगा, cos a प्लस बी, राइट, cos x प्लस y, अगला क्या है, माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे तो क्या बचता है, साइन y cos x, साइन x cos y, मतलब साइन a cos b cos a साइन b, प्लस में माइनस कॉमन ले लिए, दोनों प्लस हो गया, साइन a cos b प्लस cos a साइन b, कौन सा फॉर्मूला है, कोई भी नहीं, ये वाला है, साइन a प्लस b साइन a cos b प्लस cos a साइन b, ओके। तो उस हिसाब से यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस पहले कॉमन ले लिए थे हम, साइन a प्लस b, नेक्स्ट क्या, जीरो। अब यहाँ क्या हो गया, साइन a cos b cos a साइन b, ये भी वही है, साइन x प्लस y, अब यहाँ क्या होगा, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, क्या हो जाएगा, cos a प्लस b x प्लस y, आगे क्या हो जाएगा, जीरो, ये तो जीरो है ही, ये भी जीरो है ही, ये वन, ये हमारा एक पार्ट आ गया। ये फॉर्मूला समझ में तो आया ना, अब हम देखते हैं f ऑफ x f ऑफ y की वैल्यू ये हो गई इंटू f ऑफ y, हमें क्या कहा गया है, f ऑफ x प्लस y, अब f ऑफ x प्लस LHS ले लेते हैं, LHS